आजकल सब जन फिज़िकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि फ़ीवर हुआ, ये हुआ, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कोई जाता नहीं है। आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट हुआ सोने के लिए, किसी को कुछ उसका पड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड देखना है कि मेरा शेड्यूल मैं कैसे बनाऊं कि जिससे मैं टाइमली स्लीप लूं। आप जैसे कि अभी छोटे बच्चों का, जैसे न्यूबॉर्न है, उनका 14, 15, 16 आवर्स का होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा स्लीप टाइम कम होता है। तो अभी जो एडल्ट का स्लीप टाइम है वो तो 7 to 8 आवर्स है। एटलीस्ट 7 आवर्स का तो स्लीप आपका हो रहा है क्या, या आप ज़्यादा मोबाइल में हैं? तो मुझे लगता है स्लीप टाइम आपको अच्छे से रखनी चाहिए। ये भी ओवर थिंकिंग के लिए कारणीभूत हो रहा है। सेकेंडली, जो मोबाइल है वो आपको, अगर आप 10 बजे सोना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे तो भी उसको बाजू में रखना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये जो न्यूरॉन में जो अपने हम जब भी कुछ देखते हैं तो ब्रेन में बहुत ऐसा केमिकल रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। तो जब आप सोने का टाइम, अभी आपको 10 बजे सोना है तो 8 बजे के बाद आप कुछ भी मत देखिए, कोई भी स्क्रीन मत देखिए, शांत हो जाइए। जितना आप शांत हो जाएंगे तो आप जब सोओगे तो आपको स्लीप बहुत अच्छी आएगी। तो नो मोबाइल बिफोर स्लीप, एटलीस्ट 2 आवर्स, ये आपको कंपलसरी रखना ही है। देन तीसरा मैं बोलती हूँ कि आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। मतलब मॉर्निंग में जैसे बोलते हैं कि किंग जैसा खाना चाहिए, फिर दोपहर को राजा जैसा और शाम को पुअर के जैसा। तो वो सही कहा है। और जितना हो सके आपको इवनिंग में जल्दी, मतलब 7-8, अभी आजकल हम इतने बिज़ी हो गए तो इतना जल्दी हमको तो मिलता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 9 बजे तक तो हमको खाना खा के मतलब खाना खा लेना चाहिए। तो डाइट के लिए अपने आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रखना चाहिए। देन आपको जो फ्रेंड सर्कल है, आपको आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन फ़ोन पे सब उस पे ही ज़्यादा रहते हैं। तो आपको सोशल गैदरिंग्स भी रखनी चाहिए जिसके वजह से आप पर्सनली मिलो, पर्सनली बातें करो, और उसकी वजह से जो आपका न्यूरॉन्स व्हाटएवर जो भी पहले जैसे ये सब नहीं था तो ये सब होता था सोशल गैदरिंग। तो सोशल गैदरिंग आपको करनी चाहिए जो भी आपके बिलीवेड फैमिली मेम्बर्स हैं आजकल। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सोशल गैदरिंग करनी चाहिए। आजकल सब फैमिलीज़ का भी ऐसा कि हैप्पी बर्थडे का भी आजकल सिर्फ एक विश चला जाता है बस। पहले क्या होता था, वो फैमिली गैदर होती थी और अच्छे से कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट करते थे। तो छोटा छोटा मुझे लगता है कि फैमिली गैदरिंग्स होनी चाहिए। सोशल गैदरिंग्स में फ्रेंड्स के साथ, मतलब फैमिली तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमारे फ्रेंड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स के साथ भी आपको एक लिमिट, बाउंड्रीज़ के साथ रहना, मतलब हर रिश्ते में आपको बाउंड्रीज़ के साथ आपको रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगी। सेकंड, और एक मैं बोलना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ में अगर कोई आपको दिख रहा है कि बहुत एंगर, मतलब कोई ऐसा इंसान अगर आपके साथ में है, घर में है, ऑफिस में, कलीग में, जो ज़रा सी बात में एंग्री हो रहा है, तो आपको उसको जाकर बोलना चाहिए कि आपको मतलब शांत होना चाहिए, उसको पानी वगैरह देना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास। क्योंकि ज़्यादा एंगर आना ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। तो जब आप ब्लड चेकअप वगैरह करेंगे तो उसमें भी कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं जिससे ये एंगर थोड़ा सा आना कम हो जाता है। और मैं और एक बोलना चाहूँगी कि आजकल इतना एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, तो हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो कैल्शियम है, आजकल हम लोग कोई भी ऐसा ग्राउंड में खेलते नहीं हैं। मॉर्निंग का जो एक्चुअल नेचुरल सनलाइट जो मिलता है वो हमको मिलता नहीं है। तो हमको विटामिन जो D3 है, जो कैल्शियम की एक इंग्रेडिएंट, मतलब एक एलिमेंट है, तो वो भी हमको चेक करना चाहिए क्या वो सही है क्या। अगर नहीं है तो आपको नेचुरल सनलाइट लेनी है एंड डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए। और उसके रिलेटेड अभी दवाइयाँ वगैरह भी आई हैं जो विटामिन D की डेफिशिएंसी हम पूरी करते हैं, तो वो लेना चाहिए। फिर विटामिन B12 की भी आजकल बहुत, क्योंकि हमारा डाइट ही सही नहीं जा रहा है, हम फास्ट फूड इतना खा रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए फास्ट फूड। तो जिसके वजह से हम जो भी खाएंगे तो हेल्दी फूड खाएंगे, तो इसके वजह से जो भी डेफिशिएंसी हो रही है तो डेफिशिएंसी वो दवाइयों से कम हो सकती है। तो इसके लिए मैं और एक गाइड करना चाहूँगी कि ईयरली आपको ब्लड चेकअप करना है।
जनरली क्या होता है, कुछ होता है तो हम जस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उतना ठीक हो जाता है और उसके बाद कोई जाता नहीं है। तो ईयरली एक हेल्थ के लिए ईयरली ब्लड चेकअप, वो जो रूटीन चेकअप के जैसा होना चाहिए, तो अपने आप को पता चले। जब हेल्थ ही अच्छा होगा, फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे को कोरिलेट ही करते हैं। अगर मेरा फिज़िकल हेल्थ अच्छा है, अगर मुझे फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं तो मैं आके काम करूँगी, लेकिन अगर मुझे फ़ीवर वगैरह है तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। सो दोनों, तो फिज़िकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ अगर अच्छा चाहिए तो फिज़िकल हेल्थ को भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से केयर करना ज़रूरी है।